Hello dear students, let us take some numerical problem. हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा ऑन दिस इम्पल्स पर। अभी हमने इम्पल्स पढ़ा और एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स पढ़ा हमने पिछली वीडियो में। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम्स। ए हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वॉल। एक हैमर है, हथौड़ा है। हैमर को हथौड़ा हम बोलते हैं हिंदी में। एक हथौड़े से जिसका कि 1 kg मास है। ए हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जो 6 मीटर पर सेकेंड वो उसका स्पीड है, 6 उसका ये स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। वो एक वॉल को स्ट्राइक करता है। वो जब हम एक हैमर है जिसका वज़न 1 किलो है, जब जो मूव करता है विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, जब उसको एक वॉल को स्ट्राइक करते हैं, उससे हम एक वॉल को स्ट्राइक करते हैं एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। और 0.1 सेकेंड में स्ट्राइक करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है। हमने बताना है कैलकुलेट करना है इम्पल्स ऑफ द फोर्स क्या है। रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर। जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो जिसकी वजह से ये हैमर स्टॉप होता है, रुक जाता है, रेस्ट पर आ जाता है। एंड रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। और रिटार्डेशन ऑफ द हैमर क्या है? एक तो इम्पल्स फोर्स निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स हमने निकालना है जो स्टॉप करते हैं हैमर को, एंड रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, और रिटार्डेशन ऑफ द हैमर हम निकालना है। सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक हैमर है जिसका वज़न है 1 किलो। इससे हम एक वॉल को स्ट्राइक करते हैं, और हैमर का जो स्पीड है, जिस स्पीड से हम हैमर को घुमाते हैं, वो स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। और जब ये वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, वो रेस्ट पर आ जाता है इन 0.1 सेकेंड। वो आफ्टर टाइम 0.1 सेकेंड वो रेस्ट पर आ जाता है। तो हमने कैलकुलेट करना है इम्पल्स ऑफ द फोर्स, हमने करना है कैलकुलेट रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर एंड रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हो आप, यहाँ पर मास है 1 kg। तो मास 1 kg है, और जो स्पीड ऑफ द हैमर है दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी वो 0 पर आता है आफ्टर t सेकेंड। t इक्वल 0.1 सेकेंड के बाद ये 0 हो जाती है, हैमर रेस्ट पर आ जाता है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हैमर इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हैमर रेस्ट पे आ जाता है जब ये वॉल के साथ स्ट्राइक करता है। और टाइम है 0.1 सेकेंड को। 0.1 सेकेंड के बाद ये जो हैमर जो स्ट्राइक करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, वो रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर टाइम t इक्वल 1 सेकेंड। सो हम पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स। फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स करना है। इम्पल्स हमें पता है इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम। वो दैट मीन्स दैट इज़ m इंटू वी माइनस यू। वो इसको हम फोर्स हम करते हैं m इंटू वी माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, चेंज ऑफ द मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू, वो फाइनल वेलोसिटी मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये बनेगा m इंटू वी माइनस यू। अब मास ऑफ द हैमर है दैट इज़ 1 kg। मास ऑफ द हैमर इज़ 1 kg, m इज़ 1 kg, और फाइनल वेलोसिटी v है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 6। तो ये बनेगा इम्पल्स बनेगा, ये बनेगा -6 न्यूटन पर सेकेंड, -6 न्यूटन सेकेंड। ये रहा इम्पल्स ऑफ द हैमर। तो इसमें हमने सिंपली इम्पल्स का डेफिनेशन पता है हमें। इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम। वो हम लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और m इंटू वी माइनस यू हम लिख सकते हैं फाइनल मास बराबर है 1 ऑफ द हैमर 1 kg। फाइनल वेलोसिटी है 0 क्योंकि रेस्ट पे आता है हैमर स्ट्राइक करने के बाद वॉल से। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है हैमर की 6 मीटर पर सेकेंड, ये बनेगा 0-6। तो यहाँ पर हमारा ये जो इम्पल्स है दैट वो निकला -6 न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। अब देखो, यहाँ से इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम। अब हमने यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। एफ किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा बराबर इम्पल्स बाय टाइम।
तो यहाँ से जो डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स से हम निकालेंगे फोर्स, वो निकलेगा फोर्स बराबर है इम्पल्स डिवाइड बाई टाइम। अब इम्पल्स हमने निकाला, वो 6 निकला, यहाँ पर इम्पल्स जो है वो 6 निकला, ये बनेगा 6 डिवाइड बाई टाइम है 0.1। तो जब ये ऊपर जाएगा 1/10 आएगा, ये नीचे, ये 10 ऊपर जाएगा, बनेगा 60 न्यूटन। वो फोर्स निकला, रिटार्डिंग फोर्स निकला 60 न्यूटन। उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। अब हैमर का हमने निकालना है रिटार्डेशन। हमें पता है एफ बराबर है मास इंटू एक्सेलेरेशन। एफ रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है एफ बराबर है मास इंटू एक्सेलेरेशन। रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। तो एफ बराबर है एम इंटू ए, और ए बराबर है, वो बराबर है एफ बाई एम। अब एफ हमारे पास है 60 जो हमने निकाला, ये निकला, बनेगा 60 डिवाइड बाई मास ऑफ द हैमर बराबर है 1 kg, वो 1 आएगा। सो एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन ऑफ द हैमर बराबर है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों, इसमें हमने निकालना था, एक हमने निकालना था कैलकुलेशन ऑफ द इम्पल्स, और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स, और कैलकुलेशन ऑफ द रिटार्डेशन ऑफ द हैमर। यहाँ पर मास ऑफ द हैमर दिया था 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पर 0 आता है, फाइनल वेलोसिटी 0 बनता है, और टाइम 0.1 सेकंड के बाद ये रेस्ट पे आता है। सो ये इसको अप्लाई करके हमने इम्पल्स निकाला। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ रिटार्डिंग फोर्स निकाला। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ द रिटार्डेशन ऑफ द हैमर निकाला बाय यूजिंग फार्मूला एम एफ इज एम मास इंटू एक्सेलेरेशन, और वहाँ एक्सेलेरेशन निकाला, जो रिटार्डेशन ऑफ द हैमर है वो निकला 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now we are going to take another example, numerical problem. A body, एक छोटी सी प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम नंबर 6। उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। A body of mass 3 kg moves with an acceleration 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 2 सेकेंड। एक बॉडी का जिसका मास 3 kg है वो मूव करता है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 सेकेंड के लिए, टाइम भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, हमने कैलकुलेट करना है। सो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, वो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। वो चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड द इम्पल्स। जो हमने इम्पल्स पढ़ा हमने पिछली वीडियो में कि इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फिर वो बराबर होता है चेंज इंटू मोमेंटम होता है आई बराबर होता है P2 माइनस P1। सो चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इम्पल्स। सो चेंज इन मोमेंटम, वो इम्पल्स हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू टाइम, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स है फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलेरेशन, को फोर्स जो है उसको हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलेरेशन, और टाइम तो यहीं पर आएगा इंटू टाइम t। अब देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर निकलेगा। अब देखो मास है यहाँ पर 3, मास 3 kg है, तो मास के बजाय 3 आएगा। एक्सेलेरेशन है, ये मूव करता है एक्सेलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से, वो एक्सेलेरेशन के पहले 3 वैल्यू देना है, और टाइम दिया है 2 सेकेंड। सो यहाँ पर 2 आएगा। सो 3 3 9 2 18 kg पर मीटर पर सेकेंड आएगा चेंज इन द मोमेंटम। सो ए बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव्स विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 सेकेंड। So this is mass, this is acceleration, and this is time. तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इम्पल्स, और इसका मतलब है इम्पल्स हमने निकालना है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी है इम्पल्स, दैट इज डिफाइंड एज द इम्पल्स, दैट इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू टाइम, एंड दैट इज डिफाइंड फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। सो मास का, एक्सेलेरेशन का और टाइम का वैल्यू हमने यहाँ से दे दिया जो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो वो निकला चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, वो निकला 18 kg मीटर पर सेकेंड। So now we are going to take another example, numerical problem, problem number 7. A bullet of mass 50 grams moving with a speed of 500 meter per second is brought to rest in 0.01 second. एक बुलेट जिसका मास 50 ग्राम्स है, जो मूव करता है 500 मीटर पर सेकेंड, वो रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर टाइम 0.1 सेकेंड। फाइंड इम्पल्स एंड द एवरेज ऑफ ब्लो। वो जब ये बुलेट फायर करता है, जब ये ब्लो करता है, हमने बताना है उसका एक तो इम्पल्स निकालना है बुलेट का, और निकालना है एवरेज ऑफ द ब्लो। सो बच्चों, ये एक मास है बुलेट का 5 ग्राम्स, जो मूव करता है 500 मीटर पर सेकेंड, उसको रेस्ट पे लाया जाता है आफ्टर 0.01 सेकेंड। जब वो ब्लो करता है, हिट करता है टारगेट को, हमने बताना है फाइंड द इम्पल्स। एक तो इम्पल्स निकालना है हमने, एंड साथ में हमने निकालना एवरेज ऑफ ब्लो, एवरेज ऑफ ब्लो निकालना है। सो बच्चों, लेट अस टेक द स्टेप नंबर 1। यहाँ पर मास ऑफ द बुलेट है 50 ग्राम्स, वो मास ऑफ द बुलेट 50 ग्राम्स है। तो 50 ग्राम्स को हम
केजीज में कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ये केजी बनेगा 0.5 केजी। वो 50 ग्राम्स बराबर है। जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 1000 करेंगे, तो ये बनेगा 0.5 केजी। तो इनिशियल वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। जब वो बुलेट रेस्ट पर आ जाता है तो वो फाइनल वेलोसिटी 0 है। और जब रेस्ट आता है वो कितने टाइम के बाद आता है? वो टाइम बराबर है 0.01 सेकंड के बाद ये बुलेट रेस्ट पे आ जाता है। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर हिटिंग द टारगेट, रेस्ट पे आ जाता है। वो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है। मास ऑफ द बुलेट है 50 ग्राम्स, दैट इज़ 0.05 किलोग्राम्स। तो वी विल कैलकुलेट इम्पल्स। सो वी नो दैट इम्पल्स बराबर है फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन, और टाइम टी तो ऐसे रहेगा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, एम इंटू ये बनेगा वी माइनस ए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आई बराबर है एम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज़ आई बराबर है एम टाइम्स वी माइनस यू। अब एम हमारे पास है 0.05, मास ऑफ द बुलेट है 0.05 केजी, इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 है, वी 0 है। यहाँ से वी 0 है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है क्योंकि बुलेट रेस्ट पे आ जाता है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 500 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, इससे बनेगा 25, ये बनेगा -25 न्यूटन सेकेंड। दिस इज़ द इम्पल्स। ये हमने निकालना था इम्पल्स ऑफ द, एक तो इम्पल्स हमने निकालना था, और एवरेज इम्पल्स एंड एवरेज ब्लो, एवरेज ऑफ ब्लो हमने निकालना था। दैट इज़ आई इजकल -25 न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। ये रहा, ये हमने इस प्रॉब्लम में निकालना था। वो एक बुलेट है जिसका वज़न 50 ग्राम्स है, वो मूव करता है विद इन स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। वो टारगेट को हिट करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है 0.01 सेकेंड के बाद। तो हमने निकालना था इम्पल्स निकालना था, इम्पल्स हमने निकालना, एंड द एवरेज ऑफ ब्लो, वो सारा हमने निकाला इस पर। So I hope you will understand. जब when you will repeat the videos, you will be able to understand in a better way, and you consult your study material. So we will continue the videos. Thank you very much.